इंग्लिश 501 का लेसन 25 है हमारे पास। ओवरव्यू ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द रेनेसेंस इंग्लिश, के रेनेसेंस के पीरियड में जो इंग्लिश में चेंजिंग आई थी उसको ओवरव्यू देखने, ठीक है। उसकी एक छोटी सी समरी हमने देखनी है कि क्या क्या चेंजिंग आई थी, ठीक है। एक तो इसमें ये था ना कि इंग्लिश की तरफ बहुत ज़्यादा इंग्लिश की तरफ लोगों ने इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया कर दिया था, इंग्लिश को समझना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और इंग्लिश में जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको सोचना स्टार्ट कर दिया, उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया इंग्लिश की तरफ। मतलब रेनेसेंस की पीरियड वो पीरियड था जिसमें इंग्लिश की तरफ तवज्जो दी गई थी। वैसे पहले मिडिल और इंग्लिश में इस पे तवज्जो नहीं दी गई थी, ठीक है। फिर 15वीं सेंचुरी में ना जो बहुत सारे राइटर्स थे ना, वो अपनी राइटिंग को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए ना, सजाने के लिए उसमें ऑरियर टर्म्स यूज़ करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और ये टर्म्स वो होती हैं कि मतलब हम एक सिंपल सा वर्ड यूज़ करते हैं ना कोई मैसेज कन्वे करने के लिए, तो वो उसको थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड यूज़ करते थे। जैसे हम लोग एक सिंपल वर्ड यूज़ करते हैं हेल्प, ठीक है, तो वो और ये टर्म्स में ऐसे होगा कि वो यूज़ करेंगे रेंडर असिस्टेंस वर्ड, ठीक है। ऐसे जैसे एक सिंपल वर्ड है से, ऐसे वाई से, ठीक है, हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन राइटर्स है ना उसको खूबसूरत बनाने के लिए से की जगह वो लफ्ज़ यूज़ करते थे आर्टिकुलेट, ठीक है। ऐसे उन्होंने डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करना स्टार्ट करिए, वो भी इंग्लिश ने वर्ड को डेवलप किया था, ठीक है। इसकी तरफ एक तो राइटर्स की तवज्जो आ गई। फिर 16वीं सेंचुरी में बहुत सारी बुक्स पब्लिश हुई थी, पैम्फलेट्स पब्लिश हुए थे, बहुत सारी तहकीकात की गई थी, जिसकी वजह से ना जो इंग्लिश में चेंजिंग आई थी, जो लिंग्विस्टिक में जो लैंग्वेज में चेंजिंग आई थी उसको सपोर्ट किया गया था, ठीक है। उसका मतलब इस्तेमाल पे फोकस किया गया था कि वही इस्तेमाल करनी है सबने, और इंग्लिश को डिफेंड किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफेंड और रिकॉग्नाइज वाला, ठीक है। एक लैंग्वेज को डिफेंड किया गया था, ज़बान को उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था ना जो कहते थे कि इंग्लिश जो है ना वो कमतर लैंग्वेज है, ठीक है, उसको इन्फीरियर समझते थे। और लैटिन जो है ना उसको सुपीरियर क्लास की लैंग्वेज समझते थे कि लैटिन ही ठीक है, उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज ऐसे नहीं है। उसके खिलाफ इंग्लिश को डिफेंड किया गया था, और इंग्लिश को उसका नेशनल स्पीच एज अ नेशनल लैंग्वेज लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। और तालीमी सरगर्मियों में भी इंग्लिश को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया गया था, और लिटरेचर बुक्स वगैरह में भी उन्होंने इंग्लिश को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया रेनेसेंस के पीरियड में, ठीक है। रेनेसेंस के पीरियड में सबसे ज़्यादा ग्रेट डिज़ायर बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी लोगों की कि वो लैंग्वेज को फिक्स कर दें, क्योंकि पहले तो फ्रेंच आते थे, कभी कुछ आते थे, कभी जर्मैनिक ट्राइब्स अपनी लैंग्वेज ले आते थे, तो उन्होंने एक लैंग्वेज को फिक्स कर दिया था इंग्लिश को, ठीक है। वो चाहते थे कि उसको स्टेबल बनाएं, उसको फिर चेंज ना करें, ठीक है। उसमें कोई ग्रामेटिकल, कोई स्पेलिंग, कोई प्रोनाउंसिएशन कोई चेंज ना करें, मॉडर्नाइज इट, उसको मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग करें, और स्टैंडर्डाइज इट, कि उसके रूल्स वगैरह सेट कर दें, ठीक है। ये रेनेसेंस पीरियड का ओवरव्यू था। फिर और क्या हुआ था, टॉपिक 122 है हमारे पास, कॉन्शियस एफर्ट्स फॉर डेवलपमेंट, कि क्या क्या कोशिशें की गई थी इसकी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। पहले तो 1-2 सेंचुरियाँ पहले ऐसे होता था, सदियाँ पहले ऐसे होता था ना कि जो अपर क्लास होते थे, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते थे, जो नोबल मैन होते थे, अपर क्लास के लोग होते थे ना, वो अपने बच्चों को ना मतलब ग्रेजुएशन के लिए, हाई लेवल की एजुकेशन के लिए ना किसी फॉरेन कंट्री भेज देते थे, ताकि वो उधर से फ्रेंच सीखें, ठीक है। इंग्लैंड में तो जाहिर सी बात है फ्रेंच ठीक कल्टिवेट नहीं होती होगी, तो वो फॉरेन कंट्री भेज देते थे ताकि वो फ्रेंच सीख लें, ठीक है। और फिर इस टाइम में ना रेनेसेंस की पीरियड में इंग्लिश को कल्टीवेट करना लोगों ने स्टार्ट किया, इंग्लिश को काबिल इज़्ज़त समझना लोगों ने स्टार्ट किया, और अपने जो उनके बच्चे थे, जो यंग्स वगैरह थे, उनको इंग्लिश की तरफ मोटिवेट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जैसे ये जो एलियट थे, ये रेनेसेंस के पीरियड में बहुत फेमस राइटर थे, ठीक है। मैं सिर्फ राइटर ही नहीं थे, बल्कि ये फेमस इंग्लिश स्कॉलर भी थे और सपोर्टर भी थे इंग्लिश के, ठीक है। इन्होंने कहा था कि जो नोबल पर्सन इनके सन बेटे होते हैं ना, जैसे मतलब जो अपर क्लास पॉलिटिकल लीडर्स, जो ठीक स्टैंडर्ड वाले लोग होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, ठीक है, अगर उनको किसी फॉरेन कंट्री भेज दें, ठीक है, जो नॉन इंग्लिश सीखेंगे, कोई ऐसी लैंग्वेज सीखेंगे जो इंग्लिश ना हो, ठीक है, चाहे वो जितनी भी क्लीन हो, कितनी भी मुकम्मल हो, शाइस्ता हो, पोलाइट हो, आर्टिकुलेट हो, कि ठीक वाज़े तौर पर उसको बोला गया हो, ठीक है, जिसमें किसी भी लेटर, किसी भी सिलेबल को ना छोड़ा गया हो, मतलब हर चीज़ पे तवज्जो दी गई हो, फिर भी वो ना एक करप्ट और फुल प्रोनाउंसिएशन इख्तियार करेंगे, मतलब एक वो बिगड़ी हुई ज़बान सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि मेन नेटिव टंग उनकी इंग्लिश है ना, तो अगर इंग्लिश पे फोकस करें तभी वो एक ठीक प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, ठीक है। किसी और लैंग्वेज से वो उनमें एक मतलब उनकी प्रोनाउंसिएशन गलत ही होगी, ठीक है। और फिर रेनेसेंस के पीरियड में एक तो वोकैबलरी को इनलार्ज किया गया था, मतलब बहुत सारे वर्ड्स डिफरेंट ऐड किए गए थे, और स्पेलिंग को रेगुलेट किया गया था, स्पेलिंग को फिक्स करने की कोशिश की गई थी कि हर जगह एक ही स्पेलिंग यूज़ हो किसी एक लफ्ज़ की, ठीक है। और फिर इस टाइम में क्या हुआ था, वी अगेन समथिंग एज अ स्टैंडर्ड, कि इंग्लिश को उन्होंने एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया था, कुछ रूल्स उसमें सेट कर दिए थे, और उसको मॉडर्न लैंग्वेज, मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग उन्होंने उसको डेवलप कर लिया था, ठीक है। फिर टॉपिक 123 है हमारे पास, स्टैंडर्ड
लिटरेरी लैंग्वेज कि इस पीरियड में ये वही है कि उसको एज अ स्टैंडर्ड, जैसे लंदन स्टैंडर्ड को हमने पीछे डिस्कस किया कि लंदन स्टैंडर्ड को पूरे इंग्लैंड में अपनाया गया था। लंदन में जो लैंग्वेज बोली गई थी इंग्लिश स्टैंडर्ड, ठीक है, उसको ये एक्सेप्ट किया गया था नेशन वाइड में, ठीक है, और उसको वो मॉडर्न थी क्योंकि वो करंट टाइम के अकॉर्डिंग थी, ठीक है। फिर हमने पीछे पढ़ा है रेनेसांस के पीरियड में कि ग्रेट वॉल शिफ्ट, इसकी वजह से क्या हुआ था कि शॉर्ट वावल तो चेंज नहीं हुए थे, लॉन्ग वावल चेंज हो गए थे, ठीक है, शॉर्ट वावल स्टेबल ही रहे थे। और अगर हम आजकल का मॉडर्न रीडर कंपेयर करें ना ग्रेट वॉल शिफ्ट से पहले वाली बुक्स को और आजकल वाली बुक्स को, तो उसको वाज़ह फ़र्क नजर आएगा कि वावल में क्या चेंजिंग आई थी, ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा असर था। और फिर जो प्रिंटिंग वगैरह आई थी और इंग्लिश स्पेलिंग को फिक्स करने की कोशिश की गई थी, इसकी वजह से बहुत सारी बुक्स वगैरह लिखी थी, मतलब इंग्लिश को एक रिटन फॉर्म मिली थी, ठीक है, जिसकी वजह से आजकल का रीडर अगर वो वाली बुक्स पढ़े ना तो उसको इतनी मुश्किल नहीं होगी वो पढ़ने में, ठीक है। और रेनेसांस के पीरियड में क्या हुआ था कि न्यू वोकेबलरी आ गई थी, नए नए अल्फाज वर्ड्स लोगों ने एक तो दूसरे लैंग्वेज से भी बोरो करना स्टार्ट कर दिए और खुद भी कंपाउंडिंग से, प्रीफिक्स से, सफिक्स से न्यू न्यू लफ्ज़ बनाना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। और जो ग्रामर थी ना ये स्टेबल रही थी, ग्रामर फिक्स रही थी, ग्रामर में ज़्यादा चेंजिंग नहीं की गई थी, ठीक है। ये जो स्पेंसर और शेक्सपियर थे ये भी स्टैंडर्ड इंग्लिश लिखते थे, ठीक है, और इनकी मैं इंग्लिश में ना मतलब वेरिएशन नहीं होती थी, मतलब मुख्तलिफ लहजे नहीं होते थे। जैसे अब है ना एग्जांपल ले लें कि हमारी अब उर्दू है, ठीक है, नेशनल लैंग्वेज, अब पंजाब के लोग उर्दू कोई और बोलते होंगे, सिंध के लोग कोई और उर्दू बोलते होंगे, ठीक है। ऐसे स्पेंसर और शेक्सपियर ये मतलब अलग अलग सिटी से थे, लेकिन फिर भी ये जो इंग्लिश यूज़ करते थे ना अपनी बुक्स में, ठीक है, वो स्टैंडर्ड इंग्लिश यूज़ करते थे, ठीक है। जैसे ये इधर एग्जांपल लिखिएगा सर वॉल्टर जो थे, ठीक है, ये मतलब डेवनशायर से थे, ठीक है। जैसे जैसे अब स्पेंसर हैं ये लैंकाशायर से थे, जो शेक्सपियर हैं वो वेरविकशायर से थे, ठीक है। ये जो नाम है ना ये वही है जैसे हमारे यहाँ पंजाब सिंध KP के ये वाले हैं, ठीक है। ये मतलब इस जगह से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन फिर जो अपनी बुक में इन्होंने यूज़ की थी ना इंग्लिश वो स्टैंडर्ड इंग्लिश ही थी, ठीक है। फिर ये पुटैनम ने हमें 1589 में ये बताया था कि हेयर इन वी आर ऑलरेडी रूल्ड बाय द इंग्लिश डिक्शनरीज एंड अदर बुक्स रिटन बाय लर्नड मैन एंड देयरफॉर इट नीड नॉन अदर डायरेक्शन इन दैट बिहाफ, कि अब हमारे पास से एक इंग्लिश सेट हो गया, इंग्लिश स्टैंडर्ड सेट हो गया, ठीक है, ऑलरेडी सेट है। जो डिक्शनरीज में हमें रूल्स कुछ बताएंगे, कुछ जो न्यू राइटर्स ने बुक्स लिखी हैं उसमें हमें इंग्लिश के बारे में बताया गया, तो हमें अब किसी और लैंग्वेज को की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हमने इंग्लिश को ही अब अपनाना है, ठीक है। जो रिटन लैंग्वेज है ना जो 16th सेंचुरी में जो लोगों ने बुक्स डिफरेंट राइटर्स ने बुक्स लिखी थी उनमें जो उन्होंने इंग्लिश यूज़ की थी उसको स्टैंडर्ड इंग्लिश कहा जाता है, ठीक है। और ये जो थी ना स्पेलिंग फिक्स होना ये उस वक्त हुए थे जब 15th सेंचुरी के दरमियान में ना जब इंग्लिश को उन्होंने मतलब गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में यूज़ करना स्टार्ट कर दिए थे। चांसलर डॉक्यूमेंट्स ऑफ चांसलर तब लिखा हुआ है क्योंकि ये चांसलर का दौर था मिडल 15, ठीक है, 15th सेंचुरी का जो दौर था ना ये मिडिल का दौर था। तो जब गवर्नमेंट अपर क्लास ने अपनी डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश को लिखना स्टार्ट किया तो उसके स्पेलिंग फिक्स हो गए थे, ठीक है। टॉपिक 124 है हमारे पास से विगर एंड विलिंगनेस टू वेंचर के रेनेसांस की पीरियड में जो इंग्लिश थी ना जो उस दौर के उस ज़माने में जो किताबें लिखी गई थी अगर वो हम देखें तो उसमें जो इंग्लिश के वर्ड्स थे वो मोर देन मतलब प्लास्टिक की तरह थे। जैसे प्लास्टिक को हम तोड़ के किसी और पिघला के किसी और शक्ल में चेंज कर सकते हैं ना, ऐसे वो वर्ड हम देखेंगे तो एक बुक में कोई और लफ्ज़ के लिए कोई और स्पेलिंग होगी, दूसरी बुक में कोई और स्पेलिंग होगी, ठीक है। और एक जगह पे इसको नाउन यूज़ किया गया होगा, दूसरी जगह पे वर्ब यूज़ किया गया होगा, मतलब लफ्ज़ में बहुत सारे मतलब उसको चेंज कर सकते थे हर राइटर, ठीक है। पीपल फेल्ट फ्रीयर टू मोल्ड इट टू देयर विंस कि लोगों को ये आज़ादी थी कि वो मतलब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लफ्ज़ को चेंज कर सकते थे, ठीक है। जैसे जहाँ तक लफ्ज़ का तरीका है ना तो ग्रामेटिकल कैटेगरीज भी उनकी फिक्स नहीं थी, मतलब हम है ना कि एक लफ्ज़ को अगर हमने एज अ नाउन यूज़ किया तो वो नाउन ही रहेगा, लेकिन वो ऐसे करते थे कि एक जगह पे उन्होंने एक लफ्ज़ को नाउन यूज़ किया वह दूसरी जगह पे उसको वर्ब बना दिया, तीसरी जगह पे एडजेक्टिव बना दिया, ऐसे, ठीक है। जैसे एडजेक्टिव्स को अक्सर वो एडवर्ब की तरह शो करते थे, नाउन को कभी वो वर्ब बना देते थे, वर्ब को नाउन बना देते थे, ठीक है। एनी पार्ट ऑफ स्पीच कुड बी यूज्ड एज द अल्टरनेट ऑफ अदर पार्ट, कि जो एक पार्ट ऑफ स्पीच हम यूज़ करते थे जैसे नाउन यूज़ करते हैं तो उसको किसी और पार्ट ऑफ स्पीच की जगह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम ऐसे कहते हैं कि हम अब वर्ब की जगह हमने कोई ऐसा मतलब कोई काम ही यूज़ करना है, काम वाला लफ्ज़, उसकी जगह भी वो कभी कभी वर्ब की जगह भी नाउन को लगा देते थे, ठीक है। जैसे शेक्सपियर ये हमें पता है ये रेनेसांस पीरियड के राइटर थे, इन्होंने लिखा था स्ट्रेंजर विद एन ऑथ। अब देखें स्ट्रेंजर जो लफ्ज़ है ये नाउन है, ठीक है। तो शेक्सपियर ने आगे डी लगा के ना, डी उस वक्त लगता था ईडी की फॉर्म में, ईडी हम वर्ब के साथ लगाते हैं, इन्होंने इसके साथ डी लगा के इसको वर्ब बना दिया, ठीक है। इन्होंने वर्ब क्यों बनाया था क्योंकि ये अपने ख्यालात
एक्सप्रेस करना चाहते थे ना, अपनी बुक में लिखना चाहते थे, उनको ये लैंग्वेज ठीक लगी थी तो इन्होंने इसके लगाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि रूल फिक्स नहीं थे ना, कोई फॉर्म कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच फिक्स नहीं था। आजकल तो कैटेगरीज बन गई ना, उस वक्त कैटेगरीज नहीं बनी गई थी, ठीक है। ओवरऑल ये जो पीरियड था इसमें जो नौजवान थे, जो यंग पीपल थे, उनकी तवज्जो इंग्लिश की तरफ की गई थी, ठीक है। उन्होंने नए तजुर्बात करना स्टार्ट कर दिए गए थे और उन्होंने इंग्लिश को ही अपनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मेन कैरेक्टरिस्टिक अच्छा, ये जो हॉकिंस और ड्रेक थे ना, ये कोई फॉरेन लैंग्वेज के राइटर थे, ठीक है। ये भी इंग्लिश से इंप्रेस हो गए, इन्होंने इंग्लिश को सीखना स्टार्ट कर दिया। ओवरऑल इंग्लिश के में जो कैरेक्टरिस्टिक थे रेनेसांस के पीरियड में, उसमें ये था कि विगर था, लोगों में एक ताकत आई थी, एंथुजियाज्म, एक उन्होंने लोगों में एक शौक पैदा हुआ था, विलिंगनेस उनमें जज्बा आया था, ठीक है, और कीननेस उनमें एक जोश वगैरह पैदा हुआ था, ठीक है, इंग्लिश को सीखने का। फिर आगे टॉपिक 125 है हमारे पास। हाँ, टॉपिक 125 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने देखा है कि रेनेसांस की पीरियड में बहुत ज़्यादा इंग्लिश में तरक्की आई थी, बहुत ज़्यादा इंग्लिश ने प्रोग्रेस की थी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अनसेटल रह गई थी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में सेटल हो गई थी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको सेटल नहीं किया गया था, जिस पे गौर नहीं किया गया था, ठीक है। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी? एक तो फॉर्म्स इन ग्रामर के, ग्रामर जो फॉर्म थी, जैसे नाउन को वर्ब की जगह कभी यूज़ किया जा रहा है, कभी वर्ब को नाउन की जगह यूज़ किया जा रहा है, उसको नहीं सेट किया गया था। एक्सपेरिमेंट विद न्यू वर्ड्स के जो नए अल्फाज आए थे, ठीक है, उन्होंने उसको बगैर सोचे समझे बुक्स में लिखना स्टार्ट कर दिया। ये नहीं देखा कि कहाँ से आए हैं, उसका मतलब क्या है, उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, ठीक है। वेरिएशन इन प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग की, प्रोनाउंसिएशन अल्फाज को बोलने में और स्पेलिंग में वेरिएशन थी। मतलब अब एक राइटर कोई और लफ्ज़ को किसी और तरीके से बोलेगा, दूसरा राइटर किसी और तरीके से बोलेगा, ऐसे होता था। और स्पेलिंग भी, एक राइटर कोई और स्पेलिंग लिखेगा, दूसरा राइटर कोई और स्पेलिंग लिखेगा, ठीक है। और लैटिट्यूड पाया गया था, मतलब एजुकेशन और सोशल एजुकेशन में जो पढ़ाई स्कूल वगैरह में जो इंग्लिश यूज़ होती थी, और जो सोशल पोजिशन वैसे जो माहौल में इंग्लिश यूज़ होती थी, ठीक है, वो टोटली डिफरेंट थी। मतलब इसी वजह से भी फिर एजुकेशन में लोगों को मुश्किल आती थी, जब वो एक नॉर्मल जो बातचीत में लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वो जब उनको एजुकेशन में नहीं मिलेगी तो मुश्किल तो आएगी ना, ठीक है। फिर जो लिटरेरी लैंग्वेज है और जो कोलोकियल इंग्लिश है, कोलोकियल लैंग्वेज है, ये दोनों बिल्कुल क्लोज थी, बहुत करीबी थी, एक जैसी थी। मतलब लिटरेरी लैंग्वेज वो जो बुक्स वगैरह में बड़े बड़े जो नॉवलिस्ट होते हैं, वो जो बुक्स लिखते हैं, उनमें जो लैंग्वेज यूज़ हुई थी, और जो आम बातचीत में लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं। अब ऐसे तो नहीं होता कि जो हम बातचीत में बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो हमारे हम बिल्कुल सिंपल हो, ठीक है, जो हमें समझ आ सके, लेकिन लिटरेचर में हम वो लैंग्वेज नहीं यूज़ करते, थोड़ी डिफरेंट, थोड़े मुश्किल वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर अंडरलाइंग मीनिंग हो, ऐसे ही वर्ड यूज़ करते हैं ना। तो इन दोनों को टोटली डिफरेंट होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये दोनों पैरेलल जा रहे थे, एक साथ जा रहे थे, ठीक है। जैसे और भी वेरिएशंस है, स्पेलिंग ग्रामर में वेरिएशंस देख लेते हैं। कुछ लोग लिखते थे हैव रॉट, ये फॉर्म यूज़ करते थे, और कुछ लिखते थे हैव रिटन। ये नहीं कहा जाता कि एक गलत है एक ठीक, दोनों को एक्सेप्ट किया जाता था। लेकिन अभी वाला पीरियड चेक करें तो हम लोग ये एक्सेप्ट करेंगे हैव रिटन, हैव रॉट नहीं हम एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन उस वक्त कुछ लोग ये लिखते थे हैव रॉट, उनकी मर्जी होती थी, चाहे वो ये लिखें या ये, जो उनकी उनके टेम्पर पे, उनके मिजाज पे डिपेंड करता था, ठीक है। और ऐसे जब वो प्लूरल बनाते थे हाउस का, तो कुछ हाउसेज लिखते थे, कुछ हाउसें लिखते थे, दोनों को ठीक कंसिडर किया जाता था, ठीक है। ऐसे शूज़, कुछ शू का प्लूरल लिखते थे शूज़, और कुछ लिखते थे शून, दोनों को एक्सेप्ट किया जाता था। ऐसे प्रोनाउंसिएशन में, अल्फाज को बोलने में भी बहुत सारी चेंजिंग थी। जैसे कुछ लोग बोलते थे सर्विस और कुछ बोलते थे सर्विस, ऐसे उन्होंने स्पेलिंग भी चेंज कर दिया। इन लोगों ने ई लिखना स्टार्ट कर दिया और इसको सर्विस बोलना स्टार्ट कर दिया। जो कुछ लोग थे उन्होंने इसको सर्विस बोलना स्टार्ट कर दिया, ए लिखना स्टार्ट कर दिया। ऐसे कुछ बोलते थे सर्टेन, कुछ बोलते थे सर्टेन, ठीक है। ऐसे कंसर्न, कंसर्न, डाइवर्ट, डाइवर्ट, ठीक है। क्लर्क, क्लार्क, स्मार्ट, स्मार्ट, ऐसे मतलब कुछ लोग ये बोलते थे, कुछ ये बोलते थे, दोनों को ठीक समझा जाता था, किसी को गलत नहीं समझा जाता। हालांकि अभी वाले के साथ कंपेयर करें तो इधर सर्टेन, ये वाला सर्टेन एक्सेप्ट होगा, इधर कंसर्न एक्सेप्ट होगा, कंसर्न नहीं एक्सेप्ट होगा, ठीक है। डाइवर्ट एक्सेप्ट होगा, डाइवर्ट को गलत समझा जाएगा। क्लर्क एक्सेप्ट होगा, क्लार्क को गलत समझा जाएगा, ठीक है। ऐसे स्मार्ट नहीं एक्सेप्ट होगा, इसको गलत समझा जाएगा, और स्मार्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो उस वक्त भी अनसेटल थी, ठीक है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई थी। वो जैसे फिर उन चीज़ों को आगे जैसे सेटल किया गया था ना, वो भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है, वो आगे वाले चैप्टर्स में होगी, ठीक है। ओवरऑल ये जो पीरियड था, ये कि ईगरनेस का पीरियड था, एक जोश का पीरियड था, ठीक है। लोगों ने मतलब इंग्लिश की तरफ अपना शौक का इजहार किया, जज्बा उनमें आ गया इंग्लिश सीखने का, और उन्होंने इंग्लिश को एज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज, एज अ नेशनल लैंग्वेज उन्होंने इंग्लिश को एक्सेप्ट कर लिया था।